नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार शर्मा एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। संधि प्रकरण का अगला भाग लेकर यण अच् स्वर संधि। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आ रहे होंगे। धन्यवाद। हाँ तो दोस्तों, स्क्रीन पे आप एक सूत्र देखिए, इको यणची। इको यणची ये यण संधि का प्रभावी सूत्र है, प्रधान सूत्र है और इसका अभिप्राय है इक स्थाने यण जायते। इक से अभिप्राय है कि माहेश्वरी सूत्रों से निकलने वाले इक जो प्रत्याहार होता है उसमें 4 प्रमुख वर्ण होते हैं, ई, उ, री और ली। ई, उ, री और ली ऋस्व और दीर्घ में होते हैं ये। तो इनके स्थान पे क्रमशः य, व, र, ल, जैसा कि आप सारणी में देख पा रहे हैं, ये हो जाता है। ई के स्थान पे य होता है, उ और उ के स्थान पे व होता है, री या री के स्थान पे र हो जाता है और री के स्थान पे ल हो जाता है। इस प्रकार आप देखते हैं कि इस संधि में प्रथम पद का अंतिम वर्ण ई, उ, री और ली होता है और उत्तर पद का पहला अक्षर असमान स्वर होता है। तो परिवर्तन निकल के आता है य, व, र, ल। उदाहरण देखिए दोस्तों, ई या ई, ऋस्व ई और दीर्घ ई के ठीक बाद असमान स्वर होगा तो यह बनेगा। पूर्व पद का अंतिम अक्षर ई और उत्तर पद का प्रथम वर्ण असमान स्वर, विकार य। उदाहरण देखिए, प्रतिधन एकम। प्रतिधन एकम, प्रति का अंतिम स्वर ई, एकम का प्रथम वर्ण ए, तो ई के स्थान पे यह हो गया प्रत्येकम। इसी प्रकार सुधीधन उपास्य, सुधी का अंतिम स्वर ई, उपास्य का प्रथम वर्ण उ, तो ई की जगह यह आ गया शुद्ध्युपास्य। अगला इति धन अस्मिन, इत्यस्मिन, इत्यस्मिन ई की जगह यह हो गया, तय आधा हो गया इत्यस्मिन। अगला अभिधन उदय, अभ्युदय, अभि में से भी देखिए अंतिम स्वर है ई, ई की जगह यह आ गया, भय हलंत हो गया आधा, तो अभ्युदय। इसी प्रकार अतिधन आवश्यकम, अति का अंतिम स्वर ई, ई के स्थान पे यह का आगम हो गया तो तय अलंत हो गया आधा और अत्यावश्यक, अत्यावश्यकम बन गया। अंतिम देखिए अतिधन अंत है, अत्यंत है। इस प्रकार इस विकार के उदाहरण को हम समझ सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, उ प्रथम पद का अंतिम स्वर, ऋस्व उ या दीर्घ उ और ठीक उत्तर पद का पहला वर्ण कोई असमान स्वर, तो विकार निकलेगा व। उ के स्थाने व, अर्थात उ स्थाने व जायते। इस प्रकार उदाहरण देखिए, मधुधन अरी, मध्वरी, मधु का जो अंतिम स्वर है उ, उसके स्थान पे व का आगम हो गया और उत्तर पद का पहला वर्ण है ए, तो मध्वरी बन गया। इस प्रकार अनुधन अय, अन्वय, अनु में जो उ है उसका व विकार हो गया। तनुधन अंगी, तनवंगी, तनु के उ में व आगम हो गया। स्वागतम, सुधन आगतम, सु का जो उ है वो वकार में परिवर्तित हो गया, वह बन गया और स्वागतम पद निकल के आया। इसी प्रकार लघुधन आदेश है, लघ्वादेश है, लघ्वादेश है, तो लघु का उ के स्थान पे वह हो गया। और धातुधन आदेश है, धात्वादेश है, धातु में जो अंतिम स्वर है उ, वो वह में परिवर्तित हो गया। तय उ बाहर चला गया स्वर, तो तय अलंत हो गया, आधा हो गया, धातु आदेश है। इसी प्रकार तूधन इदम, त्विदम,
ऊ के स्थान पे व आ गया। इस प्रकार हम इस विकार के उदाहरणों को समझ सकते हैं। इस प्रकार अगला विकार देखिए दोस्तों, पूर्व पद का अंतिम अक्षर री और उत्तर पद का प्रथम वर्ण कोई असमान स्वर, तो विकार निकलेगा रे, अर्थात री स्थाने रह जायते। उदाहरणों से देखिए, पितृधन आज्ञा, तो पितृ जो शब्द है उसका अंतिम स्वर है री, री से ऋषि वाला छोटा री, तो री के स्थान पर रे हो गया, तय हलंत हो गया आधा, रे भी आधा, तो त्रय बन गया पित्राज्ञा। इसी प्रकार धात्रीधन अंश, धात्री के रीकार की जगह रे हो गया, धात्रंश है। इसी प्रकार मातृधन अंक है, माता की गोद, तो मातृ का जो त्रि है उसमें री की जगह रे हो गया, तो त्रय बन गया। मात्र आगे बैठा है अंश, तो मात्र अंश को जोड़ा तो क्या बना, मात्रंश है। इसी प्रकार पितृधन आज्ञा, पितृ आज्ञा में री का रे हो गया, पित्राज्ञा। अगला पद देखिए, मातृधन उत्सव है, मातृधन उत्सव है, मातृत्सव है, रीकार की जगह रे हो गया, मातृत्सव है बन गया। और अंतिम पद देखिए, मातृधन आज्ञा, मात्राज्ञा। इस प्रकार दोस्तों इस विकार को हम समझ सकते हैं और इसके उदाहरणों को हल कर सकते हैं। अंतिम प्रकार का विकार देखिए दोस्तों, अगर प्रथम पद का अंतिम वर्ण लृ हुआ, लृ जो संस्कृत का एक अतिरिक्त स्वर है, और उत्तर पद का प्रथम वर्ण कोई असमान स्वर होगा, तो लृ स्थाने ल जायते, ल हलंत वाला ल, आधा ल जिसको बोलते हैं, तो ये विकार निकल के आता है। उदाहरण देखिए, लृधन आकृति, लृधन आकृति, तो लृ में से जो री है उसकी जगह वो चला जाएगा, उसका लोप हो जाएगा और ल हलंत बच जाएगा, तो लाकृति बन गया। इसी प्रकार लृधन आदेश, लृधन आदेश लादेश है। इसी प्रकार लृधन आधार है, लाधार है। अगला उदाहरण लृधन अनुबंध है, लृ का जो री है, लृ है जो, उसकी जगह लय आ जाएगा लृ पद के स्थान पर, और अनुबंध जब उसमें संयोग होगा तो बनेगा लनुबंध है। इसी प्रकार लृधन ऐश्वर्यम, लृधन ऐश्वर्यम, लृ के स्थान पर लय आ गया, तो लय में आई जब संयोग होगा तो क्या बनेगा, लैश्वर्य, लैश्वर्य। देखिए ऊपर आई की मात्रा है, और गमलीधन आदेश, गमलादेश है। इस प्रकार दोस्तों इस विकार के उदाहरणों को हम समझ सकते हैं। इस प्रकार इस सारणी के माध्यम से भी दोस्तों आप यण संधि को समझ सकते हैं। देखिए, इक प्रत्याहार के जो वर्ण होते हैं, ई, उ, री और री, उनके स्थान पे क्रमशः य, व, र, ल हो जाता है। इक प्रत्याहार के जो वर्ण होंगे वो पूर्व पद के अंतिम वर्ण के रूप में होंगे, और उत्तर पद का प्रथम वर्ण हमेशा कोई असमान स्वर होगा, तो ये परिवर्तन निकल के सामने आएंगे। आपको दिमाग में सिर्फ इतना रखना है, ई स्थाने य, उ स्थाने व, री स्थाने र और लृ स्थाने लय हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो और ये संधि समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, जय हिंद।